जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग देख रहे थे 10th क्लास लेसन 4 साइंस में फिजिक्स, और उसमें हम देख चुके थे पिछले वीडियो में। अगर पिछले वीडियो आप नहीं देखें तो उसको क्या करें, जाकर बारीकी से देखें। और यूट्यूब पे इस चैनल पे क्या है बच्चों, अपलोड है। तो उसमें हम लोग देख चुके थे कि जे विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, एक एम्पियर धारा क्या है, एक एम्पियर को परिभाषित करें, ये सब वगैरह वगैरह चीज जो है बच्चों पिछले वीडियो में हम देख चुके थे। अगर वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो वहां से जाके उस वीडियो को देखें, क्योंकि एक वीडियो बहुत भी आई है। तो चलिए सर, इस वीडियो में आप क्या क्या आज बताने वाले हैं जो बताइए तो शॉर्ट में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला सेल किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं, सेलों का समूहन क्या होती है, बैटरी की खोज कौन किए, जो टॉर्च में लगे होते हैं बैटरी, जो गाड़ी में लगे होती है बैटरी, जो हमारे घड़ी वगैरह इसमें जो बैटरी लगी होती है बच्चों, इस बैटरी को हम कौन बैटरी कहते हैं, और यह बैटरी जो है कौन ऊर्जा से कौन ऊर्जाएं बदलती है। फिर एक पढ़ेंगे सवाल कीजिए, एक वोल्ट को परिभाषित करें, मतलब एक वोल्ट क्या होती है, एक वोल्ट किसे कहते हैं। ये सब को हम स्टेप बाय स्टेप बारीकी से बच्चों क्या करेंगे, आपको बताने का काम करेंगे। तो करना क्या है सर, वीडियो को स्किप नहीं करनी है और लगातार इसको देखनी है। जो वीडियो अपलोड हो रही है, बड़ा वीवीआई क्लास है। जो भी बच्चे एग्जाम 2024 में देने वाले हैं 10th क्लास का, उनके लिए ये रामबाण साबित होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक वीडियो को क्या करें, बारीकी से देखें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लिखा होगा सब्सक्राइब, वहां पर सब्सक्राइब पे क्या करना है, टिप देना है, और बगल में घंटे वो उसको क्या करना है, प्रेस कर देना, मतलब उसको भी दबा देना है। जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वह सबसे पहले वीडियो आप तक जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर के हम आते सीधे टॉपिक पर। तो सबसे पहले पढ़ना है आपको क्या बच्चों, कि एक वोल्ट को परिभाषित करें। सबसे पहले टॉपिक है सर, हाँ क्या है सर टॉपिक हुआ, एक वोल्ट को परिभाषित करें। एक वोल्ट है क्या, एक वोल्ट कहते हैं किसको, इसको आप बारीकी समझें। देखिए कहे कि एक वोल्ट को परिभाषित कराए सर, ये सवाल भी आई है, मैंने परीक्षा में छपेगा बच्चों, एकदम पक्का छपेगा। यही सब सवाल जो है बच्चे, अधिकतर बच्चे छोड़ के आते हैं। अरे भैया ओम के नियम किसे कहते हैं, सब लिख देगा। चालक किसे कहते हैं, सब कोई लिखेगा। प्रतिरोध किसे कहते हैं, सब लिखेगा। लेकिन बच्चों एक वोल्ट को परिभाषित करे, सब नहीं लिखेगा। समझ रहे हैं, एक बार विश्वास करिए ना आप, ये सब बच्चा नहीं लिखता है तो खाली पास होने से हो जाएगा। अच्छा नंबर लाना है, आप ही को कह रहे हैं। वीडियो आप स्किप कर देते ना है, रोज रोज डेली वीडियो देखिए। तो चलिए पहला समझते हैं, एक वोल्ट को परिभाषित करें, मतलब एक वोल्ट है क्या। देखिए परिभाषा लिखे जो पहले हम दिखा रहे हैं, लिखे यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से, अनंत मैंने कहीं से भी, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभव का मान 1 वोल्ट होती है। मेरे प्यारे बच्चों ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है एक कूलाम आवेश को, माने एक कूलामवा आवेशवा को अनंत से, मतलब अनंत मैंने कहीं से, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसको हम 1 वोल्ट कहते हैं। फिर से समझाए तो सर नहीं समझे। देखिए बच्चों, मान लीजिए ठीक है अनंत कोई बिंदु है और यहां से क्या कर रहा है कि 1 कूलाम आवेश को, कोई अनंत बिंदु है कहीं से भी 1 कूलाम आवेश को, विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं सर, पिछले वीडियो में बताए थे विद्युत क्षेत्र के मतलब बच्चों कि अगर कोई चालक है और अगर इसमें लाइन जा रही है तो लाइनमा क्या करता है, इसका कुछ क्षेत्र होता है, माने विद्युत जा रहा है ना तो ये कुछ क्षेत्र कवर करते हुए जाता है। आपको बताया था ना कि जब कोई लाइन रहता है तो क्या करता है, हमको खींच लेता है। तो इसको मान लीजिए यहां से नहीं खींच पा रही, लेकिन जैसे ही यहां सटेंगे तो लाइनमा जो हमको खींच ले रहा है, तो इसका मतलब बच्चों यहां तक उसको विद्युत क्षेत्र है। समझ पा रहे हैं यहां तक बातें। तो आपसे अगर सवाल आवे कि है सर 1 वोल्ट विद्युत क्षेत्र, समझ में आ गया ना, तो कह रहा है कि 1 वोल्ट को परिभाषित करे तो कुछ कह रहा है 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मैंने जगह में लाइन है वहां कहीं भी कोई बिंदु तक लाने में बच्चों अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है
क्योंकि कार्य कैसे मतलब जूल होता है, 1 जूल कार्य करना पड़ता है, चाहे 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस विभव का मान 1 वोल्ट होता है। देखिए मान ली कोई आवेश है और ई आवेशवा को यहां से लाने में मान ली कि एक किसी मतलब ये जो आवेश है वहां से अनंत बिंदु से इसको लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसी को हम बोलते हैं बच्चों 1 वोल्ट। तो देखिए विभव बराबर फार्मूला होता है कार्य बटा आवेश। आपको क्या बताएं, ये परिभाषा क्या कह रहा है, यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभव का मान 1 वोल्ट होती है। तो देखिए कार्य कितना करना पड़ा सर, 1 कितना आवेश लाना सर, 1 कूलम। आवेश भी कितना, 1। बच्चों जब विभव बराबर होता है W बटा Q तो कह रहा है कार्य हमारा एक ही रहे के चाहिए और आवेशवा हमारा एक ही रहे के चाहिए। तो बउआ 1 बटा 1 करेंगे तो काट कूट के 1 ही वोल्ट ना देगा, इसी को बोलते हैं बच्चों 1 वोल्ट। तो क्या समझे, 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी अनंत बिंदु से लाने में 1 जूल अगर कार्य करना पड़े तो इस विभव को हम बोलते हैं 1 वोल्ट। यहां तक बात समझ पाए ना, ये परिभाषा बहुत शानदार है, परिभाषा को आप लिख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम देखें, अगले वीडियो करें, अगले सवाल क्या चाहिए, सेल किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं। सबसे पहले सेल जो है सेल का जो आविष्कार किए थे इटली के वैज्ञानिक थे। देखिए यहां लिखे इटली के वैज्ञानिक जो है अलेसांद्रो वोल्टा 1796 ईस्वी में, यानी इटली के वैज्ञानिक है अलेसांद्रो वोल्टा, जो बैटरी यानी वोल्टियस सेल चाहे शुष्क सेल का आविष्कार किए थे 1796 में। सवाल पूछेगा कि वोल्टियस सेल का आविष्कारक कौन है, अलेसांद्रो वोल्टा। वोल्टियस सेल का आविष्कार कब किया गया, 1796 में। चाहे शुष्क सेल का आविष्कार कब किया गया, 1796। सर शुष्क सेल क्या कहते हैं, शुष्क बच्चों जगह में पानी नहीं रहता है, मैंने तेजाब नहीं रहती है, जैसे कोई बैटरी होती है ना उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डाली होती है। जो शुष्क सेल जगह में H2SO4 यानी कि पानी यानी तेजाब कहते हैं उसमें नहीं डाली होती। चलिए तो सबसे पहले क्या समझना है आपको, सेल को परिभाषित करें, मतलब सेल कहते हैं किसे। तो देखिए क्या रहा कि वह ऐसा युक्ति जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेलों के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है उसे हम सेल कहते हैं। आपसे पूछेगा परीक्षा में कि सेल किसे कहते हैं, बहुत बारीकी से लिखनी है कि वैसा युक्ति को हम सेल कहते हैं जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेलों के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है उसे हम सेल कहते हैं। फिर से समझिए, करो वैसा युक्ति जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेलों के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है उसे हम सेल कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सेल की परिभाषा कहना चाह रहा है कि वैसा युक्ति चाहे वैसा मशीन को हम सेल कहेंगे जो इसके अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रहा है, जो भी रासायनिक उनकी क्रिया हो रहा है उसके द्वारा सेलों के दोनों इलेक्ट्रोडों, देखिए लिख रहा है दोनों इलेक्ट्रोडों, जो खुट्टी होती है ना ऐसे दोनों देखिएगा बैटरी ऐसे लगन होगा तब बैटरिया में कहा 2 खुट्टी रहती है ऐसे ऐसे, यहाँ पर एक प्लस रहती है एक माइनस रहती है। तो ही कह रहा है कि वैसा युक्ति को हम सेल कहेंगे जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया वो क्या कह रहा दोनों इलेक्ट्रोडों पर विभवांतर माने कि वोल्टेज समझ में आता ना, यानी विभवांतर बनाए रखती है उसे हम सेल कहते हैं। फिर से समझिए, वैसा युक्ति जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेलों के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखते हैं उसे हम सेल कहते हैं। ऐसा बोल रहा रासायनिक अभिक्रिया कैसे कह रहा बच्चों, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो क्या करता है विभवांतर को बनाए रखती है ताकि क्या होता है कि वोल्टेज को हम ले पाते हैं और उसको क्या करते हैं हम यूज करते हैं, उसके बाद बॉल बारले पंखा चल रहा है जो भी चलाना है हम चला पाते हैं। ठीक है, परिभाषा बहुत शानदार है, आप याद कर लीजिएगा इसको। अब देखिए आपको क्या है कि बैटरी किसे कहते हैं, इसको ज्यादा मत दिमाग लगे, कुछ कुछ वैसे सवाल होता है जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे बैटरी किसे कहते हैं, आपको लिखना है सेलों के सामूहिक व्यवस्था को हम बैटरी कहते हैं। सेलों के सामूहिक व्यवस्था को हम बैटरी कहते हैं। ऐसे बैटरी किसे कहते हैं, तो सेलों के समूहित व्यवस्था को हम बैटरी कहते हैं। देखिएगा जब बैटरी देखिएगा तो उसमें बड़ा बैटरी का खोलिएगा 12 वोल्ट चाहे जो भी वोल्ट उसको खोलिएगा बीच में ना तो उसको में अंदर पानी रहता है और जो खाली जगहिया होती ना है
उसको सेल कहा जाता है। जो खाली जगह होता है, ये मतलब एगो रहेगा तो बीच में रहेगा ठेपी, उसको में देखिए तेजाब फेंके ना फिर वहाँ ठेपी रहेगा, ऐसे ऐसे ठेपी रहता है बैटरिया में। तो जो घरवा बना रहता है ना अंदर, उसको बोलते हैं सेल। ओके, तो कह रहा है बड़ी मनी सेलवा को अगर मिला देंगे ना तो एक बैटरी बनती है। तो पूछिए कि बैटरी किसे कहते हैं, तो बोलेंगे सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। फिर से बोले तो परिभाषा कि बैटरी किसे कहते हैं, और एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे सर, तो लिखना है उत्तर सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। ठीक है बैटरी जो बच्चों, जो ही बैटरी देख रहे हैं अभी घड़ी में देखते हैं, गाड़ी में लगे हुए देखते हैं, टॉर्च में लगे हुए देखते हैं, ये सब शुष्क सेल है ना। इसी सेलवा को हम बोलते हैं वोल्टीय सेल भी, यानी वोल्टीय सेल को भी हम शुष्क सेल कहते हैं। तो सवाल करेगा कि टॉर्च में कौन सेल लगा रहता है, तो आराम से हमारे वोल्टीय सेल। घड़ी में कौन सेल, वोल्टीय सेल। टॉर्च में, घड़ी में, और बताइए जहां शुष्क लगे होते हैं टॉर्च, घड़ी आदि में वोल्टीय सेल लगा होता है, और वोल्टीय सेल कभी कभी शुष्क सेल बोलेगा। तो सवाल करेंगे वोल्टीय सेल की खोज कौन किया, तरे अलेसांद्रो वोल्टा चाचा खोज किए। कौन सर, अलेसांद्रो वोल्टा। कब किए थे सर, 1796 में यार। कब, 1796 में। कहाँ के थे सर, तो इटली के थे। कौन, अलेसांद्रो वोल्टा। हाँ, अलेसांद्रो वोल्टा इटली के रहने वाले थे, जो 1796 ईस्वी में ऐसा बैटरी खोजे जिसको चार्ज कर लेने पर चाहे उसमें ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा देर तक हम उसको यूज कर पाते हैं। टॉर्च, एक बार बैटरी लगा दी, बैटरी लगाने के बाद उसको हम यूज कर रहे हैं, बढ़ रहा है। और क्या, ये थोड़ा नहीं कि बारे खत्म का नहीं, बढ़ेगा 2 महीना 3 महीना, तो यूज पर डिपेंड करेगी कैसे उसको आप यूज कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो आपसे पूछे क्वेश्चन कि बैटरी किसे कहते हैं, बहुत बारीकी से बताना है कि सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। चलिए टॉर्च में लगे हैं, गाड़ी में लगल है, घड़ी में लगल है, आदि में जो है वोल्टीय सेल लगा होता है। जैसे बैटरी उसको वोल्टीय सेल बोलते हैं, और एगो शुष्क सेल होती है जो घड़ी उड़ी में होती है, शुष्क सेल होती है। बट वोल्टीय सेल शुष्क ऐसे नहीं पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन जो है टॉर्च में लगे होते हैं, तो वोल्टीय सेल मारिए। टॉर्च में सब कुछ गर्म पानी रहता है, टॉर्च में वाला तो शुष्क सेल है जी। घड़िया में अगर पानी रहा है, बैटरिया में पानी भर रहता है, तो शुष्क सेल है। कोई गाड़ी जो है, गाड़ी होते हैं छोटे छोटे गाड़ी खिलौने वगैरह, उसमें पानी रहता है। हाँ, बड़ा जो ट्रक होती है ना, बड़ा बड़ा ट्रक, ट्रैक्टर वगैरह, उसमें पानी रहते, तो कौन सेल होगा सर, और वो वोल्टीय सेल जो भी कहिए उसको, वही तो सेल है ना। आइए एक सवाल करें कि बैटरी, सवाल आपसे पूछे कि बैटरी जो है बच्चों कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलेगा। तो अभी देखा था कि अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया को दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर बनाए रख रहे हैं। इसका मतलब कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आंसर कैसे पूछेगा, पूछे कि बताओ बउआ बैटरी जो है कौन ऊर्जा के कौन ऊर्जा में बदलता है, तो आराम से बताना है आंसर कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। समझ पाए ना। आंसर बैटरी की खोज कौन किया था, अलेसांद्रो चाचा 1796 में। कहाँ के थे सर, इटली के थे बउआ। आगे देखिए एक चीज समझाना है, जो नीचे आपको नहीं बुझा रहा होगा, सवाल का नहीं दिख रहा होगा, फिर हम कैमरा को नीचे करके इसको हम दिखा देंगे, पहले समझ लीजिए। इस सवाल का कह रहा है कि सेलों के समूहन से आप क्या समझते हैं। सवालवा क्या है सर, फिर से समझाइए ना, आप समझा दीजिएगा ना बढ़िया से, तो फिर हम लिख लेंगे ना। पूछे बउआ कि सेलों के समूहन से क्या समझते हैं। आंसर समूहन को समझिए, समूह, और समूह का मतलब ढेर मनी। हम भी देखे ना गांव घर में कि हाँ इस समूह में जुड़ल है, आप समूह में जुड़ल है, आपको ही मम्मी समूह में जुड़ल हुए है कि नहीं, सही से बोलिए, कमेंट में जुड़े हुए हैं कि नहीं, ये कमेंट में बताइएगा। तो समूह के मतलब होता है जुड़ना, चाहे उसको भीड़ कहिए, समूह के मतलब भीड़। अब देखिए यू है जो आदमी के समूह था, लेकिन यहाँ क्या है बच्चों, सेलों का समूह। ऐसा तो सेल माने बैटरी है ना, हाँ सेल माने बैटरी, और समूह माने ढेर माने भीड़। अब कह रहा है कि सेलों का समूह से आप क्या समझते हैं, सेलों के समूहन से आप क्या समझते हैं। वाह जी वाह, ये कौन होता है, ये तो समझे में ना आवेगा सर, बउआ समझ में आएगा, टेंशन का ले। सवाल पहले समझिए ना, सेलों के समूहन से आप क्या समझते हैं। हाँ आप ही को पूछ रहा है कि सेलों के समूहन से आप क्या समझते हैं। हाँ जो आप देख रहे हैं ना वीडियो, आप ही के कह रहे हैं कि सेलों के समूहन से आप क्या समझते हैं। देखिए समझा रहे, आप देखे होंगे टॉर्च में, उसमें होगा तो मान लीजिए कि बैटरी है, ठीक है, इसमें एक दिन देखना उठल रहेगा, एक दिन रहेगा चिकना, तो जो उठल रहता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव,
और जो चिकना रहता है उसको बोलते हैं नेगेटिव। इसका मतलब धन ध्रुव ऋण ध्रुव यानी प्लस ई माइनस। ठीक है, तो फिर बच्चों एक बैटरी रहेगा तो फिर भी इधर रहेगा उसमें प्लस, इधर रहेगा माइनस। फिर एक बैटरी लेंगे तो क्रम इधर रहेगा प्लस, इधर रहेगा माइनस। देखिए बच्चों टॉर्च में करते क्या है, इन नोकिया वाला डाले इसे बैटरिया के अंदर प्लसवा वाला, तो दूसरा का जो बैटरिया डालेंगे जो फिर प्लस वाले नहीं रहेगा, और फिर तीसरा का बैटरिया जो टॉर्च में डालेंगे जो फिर प्लस वाले नहीं रहेगा। यानी पहला बैटरी ऐसे टॉर्च में डालें तो फिर दूसरा को के ऐसा ही डालेंगे, और फिर तीसरा को के ऐसा ही डालेंगे। इन की एगो डाल दिए ऐसे, अब एगो डाल दिए पोछिया दे दिया, गड़बड़ हो जाएगा। तो सेलों को समूहन क्या हो रहा है, पहला बैटरी का धन ध्रुव यानी नहीं दूसरा पहला बैटरी के ऋण ध्रुव माने माइनस वाला में दूसरा का बैटरी के धन ध्रुव जोड़ते हैं, जुड़ गया ऐसे। और दूसरा का बैटरी के फिर ऋण ध्रुव हुआ ना, हुआ कि नहीं ऋण ध्रुव। अब एकरा में फिर जोड़ेंगे अगला बैटरिया के ई वाला के ऋण ध्रुव हो गया, तो एकरा में तीसरा का बैटरिया के धन ध्रुव जोड़ेंगे। बच्चों जब भी हम समूहन करेंगे तो एक के प्लस तो एक की माइनस, एक के प्लस तो एक की माइनस, एक की प्लस तो एक की माइनस। समझ पा रहे हैं? देखिए समझा रहे भाई, मान लीजिए देखिए एग्जांपल देखिए समझा रहे आपको। ये बैटरी है तो बच्चों इस बैटरी में एन होगा माइनस तो एन होगा प्लस, खुट्टी नहीं है। यहां समझिए शुरू से, जब बउआ ऐसे जब बैटरी होगी तो यहां पर होगा प्लस चार्ज तो यहां पर होगा माइनस। तो अगला जो बैटरी लेंगे हम फिर ऐसे, तो एकरा में यहां पर रहेगा प्लस और एकरा में ही रहेगा माइनस, ऐसे जोड़े चल जाएंगे। फिर जो अगला बैटरी लेंगे हम जेकरा में रहेगा प्लस होती रहेगा माइनस। तो एकरा से समझे कि पहले का बैटरी है कि धन ध्रुव में, दूसरा का बैटरी सॉरी पहले का बैटरी है कि ऋण ध्रुव में, दूसरा का बैटरी कौन जोड़ रहे हैं धन ध्रुव, यानी पहला बैटरी के बगैर ऋण है, दूसरा का के धन है। तब पहला बैटरी के ऋण ध्रुव में दूसरा का बैटरी के धन जोड़ रहे हैं, मैंने पहला के माइनस तो दूसरा के प्लस जोड़े ना। ऐसे टॉर्च देखे हैं ना, टॉर्च में कैसे समाते हैं। तब लिखे हैं कि हम पूछे कि बैटरी का समूहन से क्या समझते हैं। देखिए पहला बैटरिया को ऋण ध्रुव में, दूसरा बैटरिया को धन ध्रुव एवं दूसरा बैटरिया के ऋण ध्रुव में, तीसरा बैटरिया के धन ध्रुव को हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। और इसी प्रकार बैटरियों को हम जहां तक जोड़ना चाहें जहां तक क्या करते हैं जोड़ते हैं। पहला के ऋण दूसरा के धन, दूसरा के ऋण तीसरा के धन, तीसरा के ऋण चौथा के धन, चौथा का ऋण तो पांचवा का धन, पांचवा का ऋण तो छठा का धन, और छठा का ऋण तो सातवां का धन। इसी प्रकार बैटरियों को क्या करते हैं बच्चों हम जोड़ते हैं, और यही नियम को चाहे यही प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेलों का समूहन। वही चीज को हम लिख दिए नीचे, आपको कैमरा के नीचे करके हम दिखा देते हैं। देखिए समझा रहे कह रहे सेलों के समूहन से आप क्या समझते हैं, तो ही लिखे हैं। पहले समझ लीजिए आवाज को, पहले बैटरी का धन ध्रुव, पहले बैटरी का धन ध्रुव दूसरे बैटरी के ऋण ध्रुव से, गलत दिखा रहा है यार, पहला बैटरी का धन ध्रुव गलत हो रहा है ना, दूसरे बैटरी के ऋण ध्रुव से, बट कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां ऐसे लिख सकते हैं हम, पहले बैटरी का धन ध्रुव दूसरे बैटरी का ऋण ध्रुव से एवं दूसरे बैटरी के धन ध्रुव तीसरे बैटरी के ऋण ध्रुव से। मतलब अल्टरनेट आपकी जोड़नी है, ये न कि प्लसवा को प्लस में माइनसवा को माइनस में। दिमाग यही लगाना है कि पहला अगर हमको ऐसे जोड़ना है, आपको अगर एग्जांपल नहीं समझ पा रहे हैं तो हम कैसे समझाएं, अब समझिए नहीं इसी को। ऐसा ऐसा हमको पास चार मार्कर है, प्लस ई माइनस, प्लस ई माइनस, तो इसे प्लस वा कैसे जोड़े, तो दूसरा का फिर प्लस वाई में सटेगा, तो एक का माइनस है लेकिन दूसरा का प्लस है, तो फिर एक यहां बचेगा माइनस, तो तीसरा का जो बैटरी आएगा जो प्लस वाला में सटेगा माइनस वाला फिर एक बचेगा। यानी कि पहला बैटरिया के ऋण ध्रुवा में दूसरा का बैटरिया को धन ध्रुव जोड़ते हैं, दूसरा का बैटरिया के ऋण ध्रुवा में तीसरा का को धन जोड़ते हैं। ऐसी ऐसी प्रकार के बैटरियों का करते हैं हम जोड़ते हैं, और जोड़ने की इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेलों का समूहन। ठीक है, बैटरी कौन ऊर्जा को ऊर्जा बदलता है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बैटरी की खोज किया कौन, अलेसांद्रो वोल्टा 1796 ईस्वी में, जो कहां के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। ये परिभाषा देखिए, पहला बैटरी का ऋण ध्रुव दूसरे बैटरी के धन ध्रुव से कोई दिक्कत नहीं है, पहलका के धन तब दूसरका के ऋण, फिर दूसरका के धन तब फिर तीसरका के ऋण। इसी प्रकार का करने बच्चों जोड़ते हैं। अरे तो हम यहां से पहले अगर लिखते हैं पढ़े कि पहले बैटरी को ऋण तो दूसरका के धन, फिर दूसरका के ऋण तो तीसरका के धन, फिर तीसरका के ऋण तो चौथा के धन। माने अल्टरनेट आपकी जोड़नी है, जैसे लिखनी है वही परिभाषा लिखे, ऐसे ये भी ठीक है, क्योंकि मतलब ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव निकलेगा ए नहीं, टॉर्च में अगर सोचेंगे तो ए नेगेटिव निकल रहा है,
तो टॉर्च वैसे काम नहीं करेगा, तो उससे कोनो प्रॉब्लम नहीं। उसी को देखें तो देख लीजिए वीडियो, नीचे कैमरा हम कर देते हैं, आप देख लीजिए। ये देख पा रहे हैं ना, लिखा है कि बैटरी, सबसे नीचे देखिए, बैटरी अति सेलों के समूहन से आप क्या समझते हैं, तो लिखे हैं पहले बैटरी का धन ध्रुव दूसरे बैटरी के ऋण ध्रुव से एवं दूसरे बैटरी के धन ध्रुव तीसरे बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ी जाती है। इस विधि को हम सेलों का समूहन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो देखने के बाद एक वीडियो कैसा लगा वो एक कमेंट जरूर कराएं, और अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है जहाँ तहाँ, तो गाइड करने के लिए, उन्हें सजेशन देने के लिए आप बच्चों, चाहे जो भी सीनियर आदमी देख रहे हैं हमसे, चाहे कोई भी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं। वो एक कमेंट करें, चाहे पर्सनल कॉल करके गाइड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा वो एक कमेंट जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।